प्रेम कभी भी उम्र नहीं देखता और प्रेम कभी भी जात नहीं देखती दोस्तों। लेकिन इस प्रेम के चलते हुए बहुत बार ऐसे हादसे भी हो जाते हैं जिनके बारे में शायद आपको भी जानकारी ना हो। दोस्तों, विवाह हो जाता है, विवाह के बाद बच्चे भी हो जाते हैं और अपने पति के साथ जिन महिलाओं को काफी खुश रहना चाहिए, काफी प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, वही महिलाएं हवस के चक्कर में अन्य युवकों के साथ प्रेम प्रसंग में पड़ जाती हैं और फिर उनके चलते हुए अपने आप को उनके हवाले भी कर देती हैं। लेकिन जब ऐसे सिलसिले में, ऐसे मामले में एक महिला अपने प्रेमी को चोरी छिपे अपने घर में बुलाती हो और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती हो और अब पूरे हालात को उसका पति अपनी आंखों से देख लेता हो, दोस्तों उस पति पर क्या बीत रही होगी। वह पति बहुत ज्यादा परेशान है, हैरान है और लोगों के पास हाथ जोड़कर वह गुजारिश करने पहुंच गया जाता है कि उसकी मदद की जाए, क्योंकि उसके साथ एक दबंग परिवार से संबंध रखने वाला एक लड़का ही उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंधों को जन्म देता है। और दोस्तों, यहाँ वह लड़का ही नहीं, उस मामले में उसकी पत्नी भी उसके पूरा साथ निभाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम को। दोस्तों, यदि पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ आप नोटिफिकेशन की बेल को अवश्य दबाएं ताकि आपको इसी प्रकार की हमारी जो रोजाना लाई जाती खबरें हैं वे टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज का ये मामला है बेहद ही हैरान कर देने वाला है। वह सामने आया है उत्तर प्रदेश के बरेली से। बरेली के एक गाँव में एक युवक होता है और सुबह सुबह ही वह गांव के सभी गणमान्य व्यक्तियों के पास हाथ जोड़कर विनती करने पहुंच जाता है। उनसे हाथ जोड़कर रो रो कर वह विनती कर रहा होता है कि उसको बचा लीजिए, उसके पास कोई रास्ता नहीं है, वह एक दिन मारा जाएगा। उसकी जान के प्यासे बहुत लोग हैं, यानी कि उसकी खुद की पत्नी भी उसकी जान की प्यासी बनी हुई है। लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, परेशान होते हैं, आखिर ऐसा क्या मामला आ गया इसके साथ। तो लोग उससे बड़ी हैरानी से पूछते हैं, भाई क्या हुआ। उसका नाम राकेश होता है और राकेश से कहते हैं कि राकेश आखिर क्या हुआ। भाई, तुम्हारी उम्र को अभी 35 साल हुए हैं और तुम अभी से इस प्रकार से इन विनतियों को करते हुए घूम रहे हो, आखिर हुआ क्या है। यहाँ पर राकेश बहुत ज्यादा परेशान है, वह रो रहा होता है, रोते रोते जमीन पर बैठ जाता है। वहां पर देखते देखते करीब 8-10 लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। 8-10 लोगों के सामने अब राकेश आप बीती बात बता रहा होता है। वह कहता है कि रात वह गहरी नींद में था, अचानक से उसको उसके ही दूसरे कमरे से कुछ हंसने की आवाजें आने लगी। दोस्तों, इन आवाजों को सुनते हुए राकेश की आंखें खुल जाती हैं। अब राकेश खड़ा होता है और देखता है कि उसके पड़ोस में जहां उसकी बीवी सो रही थी, यानी कि उसकी बीवी अब वहां पर मौजूद नहीं है। उसके 3 बच्चे दूसरी खाटिया पर सो रहे थे, वो लोग तो वहां पर सो रहे हैं, लेकिन उसकी जो पत्नी है सीमा, वह वहां पर मौजूद नहीं है। वह अपनी पत्नी को देखता है और उसको खोजने का प्रयास करता है। करीब 5 मिनट वह अपने बिस्तर पर ही इंतजार कर रहा होता है कि उसकी पत्नी जैसे तैसे लौट आए। शायद हो सकता है वह गई हो बाथरूम वगैरह। दोस्तों, जब वह काफी टाइम बाद भी नहीं आती है तो यहाँ पर जो युवक होता है वह राकेश, वह थोड़ा परेशान होता है और यहाँ पर वह सुन रहा होता है कि उसकी पत्नी की कुछ हंसने की आवाजें आ रही है। उसकी पत्नी के साथ साथ कोई अन्य युवक भी है जो वहां पर हंस रहा है। और दोस्तों, इसी मामले में अब राकेश उठ खड़ा होता है अपने बिस्तर से और धीरे धीरे वह अपने दूसरे कमरे की तरफ झांकता है तो वो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह देखता है कि उसकी पत्नी नग्न अवस्था में एक अन्य युवक के साथ, जो कि नवन अवस्था में है, एक दूसरे के साथ हम बिस्तर हो रहे हैं, यानी कि शारीरिक संबंध बना रहे हैं। और दोस्तों, उन दोनों को शारीरिक संबंध बनाते हुए जो राकेश है वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बहुत ज्यादा हैरान होता है कि उसकी पत्नी सीमा कैसे अपने गांव के ही एक अन्य युवक जिसका नाम धर्मेंद्र है, धर्मेंद्र के साथ इस प्रकार के दुष्कर्म को अंजाम दे रही है। यानी कि धर्मेंद्र उसकी पत्नी सीमा के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। जो धर्मेंद्र है वह एक उच्च घराने से संबंध रखता है और वह उसकी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है और दोनों बहुत जोर जोर से हंस भी रहे हैं, लेकिन वह अपनी हंसी पर कंट्रोल भी रख रहे हैं। और यहाँ पर बार बार उसकी पत्नी धर्मेंद्र से कह रही है कि तुम इतना तेज मत हंसो धर्मेंद्र, यहाँ पर मेरे पति राकेश की आंखें खुल जाएंगी। लेकिन उसको पता नहीं होता कि उस पूरे मामले को, उस पूरी घटना को राकेश स्वयं अपनी आंखों से देख रहा है। दोस्तों, इतने में ही राकेश अब अपने आप पर काबू नहीं रख पाता और वह सीधा
दौड़ पड़ता है अपनी पत्नी के पास, और उसकी पत्नी जब निर्वस्त्र अवस्था में होती है तो वह भाग खड़ी होती है और अपने तन को अन्य कपड़ों से ढकती है। दोस्तों यहाँ पर धर्मेंद्र भी लेटा हुआ होता है निर्वस्त्र अवस्था में, लेकिन यहाँ पर धर्मेंद्र के चेहरे पर कोई भी डर के भाव नहीं है। धर्मेंद्र अब देखते देखते राकेश के चेहरे पर 2 थप्पड़ जड़ता है और उसे कहता है कि चुप रहे, तू अब ज्यादा नहीं बोलेगा, और अगर तुझे जिंदा रहना है तो अब तू चुप रहेगा और किसी को भी इसके बारे में नहीं बताएगा। दोस्तों इतना कहते ही धर्मेंद्र अब अपने वस्त्रों को पहनता है, यानी कि अपने कपड़ों को पहनता है और उसके घर से निकल जाता है। यहाँ राकेश अपनी पत्नी से बातें करता है, उसके साथ मारपीट करने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसकी पत्नी सीमा भी अपने पति को डांट कर चुप करा देती है और कहती है कि तुम्हारा बस का तो कुछ है नहीं, तुमसे कुछ नहीं होता तो मैं कहाँ जाऊं, मुझे तो अपनी प्यास बुझानी ही पड़ेगी। और दोस्तों इतना कहकर जो सीमा है वह भी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। यहाँ पूरी रात राकेश की आंखों ही आंखों में गुजर जाती है, यानी कि वह इतना बेचैन होता है कि वह सो ही नहीं पाता है, लेट भी नहीं पाता है। वह पूरी मामले को सोच सोच कर रो रहा होता है अपने घर की छत पर। दोस्तों उसको रोते रोते जैसी सुबह होती है वह सुबह वह अपने घर से निकलता है और गांव के सभी गणमान्य व्यक्तियों के पास जाकर रोता है, बिलखता है और उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश लगा रहा होता है। इस पूरी घटना को जब वह बताता है तो सभी जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो लोग कहते हैं कि तुम्हें धर्मेंद्र के खिलाफ जानकारी पुलिस को अवश्य सूचना देनी चाहिए, ताकि पुलिस कोई सही उचित कदम उठाते हुए अपनी कार्रवाई को करे। दोस्तों उन लोगों की बात सुनकर राकेश में हिम्मत आती है और हिम्मत अब राकेश को ले जाती है पुलिस थाने में जाकर राकेश अपनी पत्नी और धर्मेंद्र के खिलाफ पूरी घटना की सूचना देता है, उसको बताता है। तो पुलिस वाले भी उसके द्वारा बताई गई जो सूचना है उस पर एक रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं और फिर वे धर्मेंद्र को गिरफ्तार करने के बारे में कहते हैं, लेकिन वो उठकर नहीं आते हैं। लेकिन जैसे ही धर्मेंद्र के पास इस बारे में सूचना मिलती है कि राकेश ने उसकी पुलिस कंप्लेंट कर दी है, तो राकेश जैसे ही अपने गांव पहुंचता है अपने बच्चों के पास, धर्मेंद्र अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर लाठी डंडों को लेकर सीधा राकेश के घर पहुंच जाता है और फिर राकेश के साथ मारपीट, गाली गलौज और उसे जान से मारने की धमकी देकर उसके घर से चले जाते हैं। दोस्तों पूरी घटना को जानकर देखकर राकेश के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। अब वह अपनी जान को बचाने के लिए बार बार गुजारिशें कर रहा होता है और गांव के अन्य लोगों और पुलिस के पास भी पूरी सूचना देता है कि उसकी जान बचा लीजिए, उसका जीवन अब खतरे में है। दोस्तों पुलिस अब उचित कार्रवाई करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन बार बार पुलिस ये कह रही है कि इस पूरी घटना की जिम्मेदार तो तेरी खुद की पत्नी सीमा ही है। क्या सीमा को तुम समझा सकोगे? क्या सीमा धर्मेंद्र से दोबारा मिलने से रुक जाएगी? तुम्हें अपने बच्चों पर, अपनी पत्नी पर कंट्रोल करना चाहिए, और यदि तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम शांति से अपने घर पे रहिए। दोस्तों अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या राकेश ने पुलिस के पास जाकर अपनी पत्नी और पत्नी के प्रेमी के बारे में जानकर देकर सही किया? क्या दोस्तों धर्मेंद्र ने अपने प्यार यानी कि राकेश की पत्नी सीमा को पाने की सही कोशिश से करी? यानी कि मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूं कि उसके पास जो धमकियां देकर आए हैं जान से मारने की, क्या राकेश को इन धमकियों से डर जाना चाहिए? क्या पुलिस इस मामले में उचित कार्रवाई करेगी? क्या धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया जाएगा? क्या इस मामले में सीमा को दोषी बनाया जाएगा? क्या गांव के अन्य गणमान्य व्यक्ति राकेश की मदद कर पाएंगे? दोस्तों इस मामले में जो भी जानकारी आपको मिले, इस मामले में जो भी जानकारी हमको मिलेगी दोस्तों आपके सामने इस जानकारी को अवश्य पहुंचाया जाएगा। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपना प्यार मुझ पर इसी प्रकार से दिखाते रहें, हमें लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों मिलता हूं कल, लाता हूं नई सनसनीखेज खबर। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।